नमस्कार दोस्तों, आइए अपन परम पिता परमेश्वर की राह में परमात्मा से कैसे मिलें और उनको कैसे महसूस करें और उनके बारे में कैसे जानें। तो दोस्तों, जब मैं भी कभी भटकता था परम पिता परमेश्वर के लिए, चूँकि मैं हिंदू हूँ, तो मैंने ये दृढ़ निश्चय लिया था कि मैं भोलेनाथ को ही ढूंढूंगा किसी भी हाल में, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। तो धीरे धीरे दया आई, उन्होंने मेरी मेहनत को देख के मेरे ऊपर अपनी करुणा और कृपा बरसाई। और प्रेम में बहुत ताकत होती है, किसी काम में नहीं, मेरे शब्द को पकड़ना। अब मैंने क्या कहा? प्रेम में। तो प्रेम में महादेव वैसे ही सब कुछ हारे बैठे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भोलेनाथ, कि मैं आपको और माता सती को कैसे कहाँ कहाँ देखूं, तो परमपिता परमेश्वर ने मुझे यही एक सूचना दी और यही जानकारी दी कि बेटा, इस संसार में जो भी स्थूल शरीर में है, चाहे वो पिंड के रूप में हो, चाहे बहुत बड़े विशाल काय रूप में हो, चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे किसी भी चीज़ का शरीर हो, ये शरीर, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है और 5 तत्वों का संचालन परमपिता परमेश्वरी और परमेश्वर करते हैं मिलके। तो जहाँ जहाँ शक्ति की उपस्थिति रहेगी, वो देह, वो मिट्टी, वो काया, वो जीव, वो जंतु, वो पेड़, वो पौधा, वो शिव का रूप होगा। और जहाँ माता शक्ति इस ब्रह्मांड में जैसे ही विलीन होती है, तो सिर्फ जो मिट्टी स्वरूप तत्व मिलता है वो 100 होता है। तो मैं, भोलेनाथ ने कहा कि मैं शिव जब भी बनता हूँ जब माता सती मुझे संचालित करती हैं और अपने 5 तत्वों के साथ वो इस शरीर में विराजमान करती है। यानी कि माँ का घर आंगन कैसा है? 5 तत्वों से निर्मित है। तो माँ अपने घर को, यानी परमेश्वरी अपने घर को चलाने के लिए 5 तत्वों का सहारा लेती है और उससे मेरे स्थूल शरीर की या इस संसार की रचना होती है। तो जहाँ जहाँ शक्ति विराजमान रहेगी वो चीज़ संचालित रहेगी और वो रूप शिव का, यानी कि भोलेनाथ का होगा। और जैसे ही माता सती वहाँ से विरक्त हो जाएंगी, उस देह को, उस वस्तु को त्याग देंगी, तो वो 100 का रूप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 तत्वों को चलाने के लिए माता ने शिव का रूप धारण किया और इन 5 तत्वों का एक तरीके से कहेंगे गियर, जैसे गाड़ी में गियर बदलते हैं। तो इन 5 तत्वों को नियंत्रित करने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, छल, कपट, राग, द्वेष, इन सब चीज़ों का सहारा लिया है। तो आप लोग को कोई भी संशय नहीं करना है कि शरीर में जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये शक्ति के कारण ही बोल रहा हूँ और 100 आपके सामने दिख रहा है। इस शरीर से शक्ति निकल जाएगी, मैं 100 के समान हो जाऊंगा। तो जब तक माता सती विराजमान है, तो आप कह सकते हो सी वो हम। ये कौन कह रहा है? माँ स्वयं कह रही है, क्योंकि शक्ति विराजमान है। तो उसी प्रकार को बिल्कुल तनिक भी संशय नहीं करना है कि
माता सती, परमेश्वरी, परमात्मा, भोलेनाथ, आप जिस भी जाति, जिस भी कौम, जिस भी धर्म के हैं, उनको देखने के लिए कोई अलग से विशेष रूप नहीं चाहिए। आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। जो जो इस चीज़ में, इस ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाया है और उनका संचालन कर रहे हैं, जहाँ संचालन शब्द आ गया और जो चीज़ संचालित होने लगी तो समझ जाना कि वो शिव रूप है। और जहाँ उसका संचालन निष्क्रिय हो जाए वो 100 का रूप है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भगवान भोलेनाथ आप किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव आत्मा में देख सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में संचालित है। वही 5 तत्व अंदर है, लेकिन वो कैद रूप में है। वही 5 तत्व बाहर है, लेकिन वो खुले रूप में है। तो आपको तय करना है कि श्री हरि, परमेश्वरी और परमेश्वर यानी परमात्मा को कहाँ कहाँ देखें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में और अच्छी जानकारियों के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा।